एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे प्यारे विद्यार्थियों के लिए, प्यारे साथियों के लिए, माय डियर फ्रेंड्स के लिए अब आ चुका है गणित विषय का क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन पेपर आपको मेरे द्वारा बताया जा रहा है ये 100% प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में छप चुका है और आपसे मैं वादा करता हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। मैंने आपको, आप जानते हैं कि अंग्रेजी का पेपर भी बताया था, संस्कृत का भी बताया था, और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो जानते हैं कि पेपर हमारे द्वारा बनाए गए पेपर में से 95% पेपर छप रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्यों ना आप उन क्वेश्चन को पढ़ें, क्यों ना आप एक जगह बैठकर याद करें। प्यारे विद्यार्थियों, बाद में ये मत कहना कि सर पेपर नहीं आया, लेकिन पेपर पूरा देखना पड़ेगा। 100% प्यारे विद्यार्थियों पेपर परीक्षा में छप रहे हैं और आपको मैं जो पेपर बता रहा हूँ पेपर बाहर नहीं जाएंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखे में। प्यारे विद्यार्थियों रट लीजिए, ये क्वेश्चन परीक्षा में छप रहे हैं और 100% परीक्षा में पेपर में आ जाएंगे। 96 और 404 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है? तो हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है तो इसमें आपको 4 करेक्ट लिखना है। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा और बीटा का मान क्या हो जाएगा? तो हमारे फ्रेंड्स इसमें आपको लिखना है और वो हो जाएगा c/a। तो c/a हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे तो इसके जो शून्यक होंगे वो क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस करनी 3। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके लिए हमारा जो चैनल है बिल्कुल दिल से मेहनत कर रहा है ताकि आप सभी बच्चों के मैं 95% जो नंबर है वो दिला सकूं। मेरी ये मेहनत है, मेरा यही प्रयास है और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हे ईश्वर, जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ बच्चों के उनमें से क्वेश्चन जरूर बने। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 के हल होंगे। तो इसमें आपको क्या लिखना है? का कोई हल नहीं होगा। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे जो कि हमारा सही होगा। वहीं अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने है। 5वां क्वेश्चन है, x - 2y बराबर 0, 3x + 4y - 20 बराबर 0। ये जो रेखाएं हैं तो वो रेखाएं क्या है? ये एक समांतर रेखाएं हैं तो इसमें आपको लिखना है समांतर रेखाएं। वहीं अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये रहे आपके फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि b² - 4ac हो तो। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविक्तीकर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको लिखना है विविक्तीकर हो जाएगा 0। समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 में सर्वांतर d बराबर क्या होगा? तो सर्वांतर d बराबर हो जाएगा -1। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है तो प्रायिकताओं का योग होता है 1। तो 1 लिखेंगे। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है θ/360 × πr² × πr²। स्क्रीनशॉट आप सभी बच्चे ले लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षा में आ रहे हैं और पूछे जा रहे हैं। वृत्त के केंद्र से जिह्वा पर डाला गया लंब जिह्वा को समद्विभाजित करता है तो इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें आप सत्य के रूप में लिखेंगे। सभी वर्ग समरूप होते हैं तो सभी वर्ग समरूप ही होते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना है। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 1/2 × आधार × शीर्ष लंब होता है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसमें आप क्या लिखेंगे? सत्य। नेक्स्ट है, वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं तो ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। और अंतिम जो क्वेश्चन दिया गया है वो असत्य होगा। आप सभी बच्चे क्या करें? एक स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पढ़ते जाएं, अच्छे से मेहनत करते जाएं। मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो क्यों ना आप भी अपने लिए मेहनत करें और अच्छे से याद करें। 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य क्या होगा? तो समांतर जो माध्य है वो क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें आपको 3 लिखना है। माध्यिका का सूत्र क्या होता है? तो माध्यिका का जो सूत्र होता है वो होता है ब्रैकेट n/2 - CF
बटे एफ, है ना, बटे एफ मल्टीप्लाई एच, ये आप लिखेंगे। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान कितना होता है, तो 1 लिखना है। नेक्स्ट है शंकु के छिन्नक का सूत्र लिखिए। तो छिन्नक का सूत्र क्या होता है, लिखना है v बराबर 1/3 पाई h, इसके बाद लिखना है आपको r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर और r। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, 2 आपको लिखना है। जोड़ी देख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जोड़ी है और मेरे द्वारा IMP क्वेश्चन पेपर बताए जा रहे हैं और IMP के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछा है तो ऑप्शन नंबर ई से मिलाना है। सेक थीटा का मान हो जाएगा 1/cos थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है। टेन 60 डिग्री का मान पूछा है तो टेन 60 डिग्री का मान होता है ऑप्शन नंबर सी और कोस 90 माइनस थीटा का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आप ध्यान रखें, मेरे द्वारा आप सभी बच्चों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। आप सभी बच्चे इन्हें पढ़कर अपनी तैयारी को मजबूत करें। चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब आप चैनल को ज़रूर करें सभी विद्यार्थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।